खाड़ी के देशों में काम कर रहे प्रवासी भारतीयों के देश के विदेशी मुद्रा भंडार में बड़े योगदान को हर कोई स्वीकार करता है, लेकिन वो किस हालात में काम कर रहे हैं ये उनके सिवा शायद ही कोई जानता होगा। कतर में साल 2022 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन होने वाला है। इस वजह से यहाँ भारत समेत पड़ोसी देशों के मजदूरों की तादाद बढ़ी है। कई मानवाधिकार संगठनों ने चिंता जताई है कि प्रवासी कामगारों से बेहद अमानवीय तरीके से काम लिया जाता है। वो बहुत ही खराब परिस्थितियों में काम करते हैं। कतर में तमाम प्रवासी मजदूर मजबूरियों से भरी जिंदगी जी रहे हैं और गुमनाम मौतें मर रहे हैं। द गार्डियन की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक कतर में पिछले 10 सालों में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के 6500 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों की मौत हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर 2010 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी हासिल करने के बाद भारत समेत 5 एशियाई देशों से हर हफ्ते 12 प्रवासी मजदूरों की मौत हुई है। भारत, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के डेटा से पता चलता है कि साल 2011 से 2020 के बीच 5,927 प्रवासी मजदूरों की मौत हुई है। कतर में पाकिस्तान के दूतावास की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 सालों में 824 पाकिस्तानी मजदूरों की मौत हुई है। वहीं कतर की सरकार इन मजदूरों की मौतों की पड़ताल करने में भी नाकाम रही है। साल 2022 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के मद्देनजर कतर में कंस्ट्रक्शन का काम जोरों पर चल रहा है। 7 स्टेडियम बनाए जा रहे हैं और दर्जनों परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है, जिसमें एक एयरपोर्ट, होटल और एक नए शहर का निर्माण भी शामिल है। खाड़ी देशों में मजदूरों के अधिकारों की वकालत करने वाले संगठन फेयर स्क्वायर प्रोजेक्ट के डायरेक्टर ने बताया कि मजदूरों की मौतों को उनके पेशे के तौर पर क्लासिफाइड नहीं किया जाता, लेकिन इनमें से ज्यादातर मजदूर वर्ल्ड कप की परियोजनाओं में ही काम कर रहे थे। साल 2011 से लेकर अब तक जिन मजदूरों की मौत हुई है, उनमें से ज्यादातर कतर के वर्ल्ड कप की मेजबानी हासिल करने के बाद यहाँ आए थे। कतर में प्रवासी मजदूरों की बहुत बड़ी तादाद है। कतर की कुल आबादी 30 लाख है, जबकि यहाँ रहने वाले प्रवासी मजदूरों की आबादी 20 लाख के पास है। यहाँ 6.5 लाख से ज्यादा भारतीय कामगार भी रहते हैं। हालांकि यहाँ के लेबर लॉ की वजह से कामगारों पर मालिक का पूरा नियंत्रण रहता है। दुर्घटना में मजदूरों की मौत होने पर उन्हें पर्याप्त मुआवजा तक नहीं मिलता। रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ल्ड कप स्टेडियम के कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े 37 मजदूरों की मौत हुई, जिनमें से 34 लोगों की मौत को ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने नॉन वर्कर कैटेगरी में रखा। एक्सपर्ट ने इस टर्म के इस्तेमाल पर सवाल खड़े किए, क्योंकि इनमें उन लोगों की भी मौत शामिल थी जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे थे। इन आंकड़ों के पीछे तमाम भारतीय परिवारों की तबाही की कहानी भी छिपी हुई है। कई परिवार अपने इकलौते रोजी रोटी कमाने वाले सदस्य को खो चुके हैं। उन्हें ना तो कोई मुआवजा मिला और ना ही अब तक उनका कोई सहारा बचा है। कतर में ऑफिशियल आंकड़ों में प्रवासी मजदूरों की मौत की वजह घायल होना, इमारत से गिरना जैसी तमाम बातें शामिल हैं, लेकिन ज्यादातर मौतों को नेचुरल डेथ बताया जाता है। बता दें कि भारतीय मजदूरों की मौतों में से 80% को नेचुरल डेथ की श्रेणी में रखा गया है, जबकि साल 2019 में एक रिपोर्ट में बताया गया था कि कई मजदूरों की मौतों में एक्सेसिव गर्मी एक अहम फैक्टर है। कतर की सरकार के वकीलों ने ही साल 2014 में एक रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि कार्डियक अरेस्ट से मरने वाले प्रवासी मजदूरों के मामले में जांच कराई जाए और कानून में सुधार करके अचानक या अप्रत्याशित मौत के मामले में ऑटोप्सी की अनुमति भी दी जाए, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। कतर की सरकार अपने बचाव में कहती है कि प्रवासी मजदूरों की बड़ी तादाद के अनुपात में मौत का आंकड़ा बहुत कम है और इनमें कई ऐसे हैं जिनके पास अच्छी नौकरियां थी और उनकी मौत प्राकृतिक रूप से हुई। 6 महीने पहले कतर ने अपने श्रम कानून में बदलावों का ऐलान किया था, जिससे प्रवासी मजदूरों की उम्मीदें जागी थी। हालांकि साल 2021 में कतर की शूरा काउंसिल की पहली बैठक के बाद फिर से ऐसी सिफारिश की गई है, जिनमें लगता है कि वहां मजदूरों की हालात में असल में शायद कोई सुधार नहीं होने वाला। कतर की शूरा काउंसिल की सिफारिश अगर मान ली गई तो प्रवासी मजदूरों के लिए नौकरी बदलना और मुश्किल हो सकता है, क्योंकि शूरा काउंसिल ने कहा है कि पूरे प्रवास के दौरान कामगार 3 बार से ज्यादा नौकरी नहीं बदल सकेंगे।